ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग दोनों एक ऐसे बिजनेस आइडिया हैं जिनसे लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है और हजारों लोगों ने लाखों रुपए यहाँ से कमाए भी हैं और अभी आप स्क्रीन पे देख पा भी रहे हो। और मैं इस वीडियो में अपना एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि दोनों में से कौन ज्यादा प्रॉफिटेबल है एंड किसमें कितना लॉस है। इस वीडियो को देखने के पहले आपके दिमाग में कई सारे कंफ्यूजन होंगे कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन हट जाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए और किसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट है और किसमें कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दक्ष समर। अभी आप जुड़े हैं फ्लाई विद दक्ष के साथ। जुड़े रहना अंत तक, आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सर मैं आपसे बात करता हूं, यहाँ पर ऑडियंस हमारी बैठी हुई है जो कि यहाँ पर सुन रही है। आपको सिर्फ सुनना है एंड अपना जवाब देना है। सर मैं पिछले 2 साल से स्टडी के साथ में अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ और अभी मैंने ड्रॉप शिपिंग और रीसेलिंग का बिजनेस ट्राई किया था, लेकिन मैं उसमें बुरी तरह से फेल हो गया हूँ और मेरा पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो चुका है। लेकिन सर मुझे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं अफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहा था। लेकिन सर जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख पा रहे हैं, अगर उन्होंने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो मैं 100% कहता हूँ आपसे सर कि वो भले ही ड्रॉप शिपिंग से पैसा ना कमाए लेकिन अफिलिएट मार्केटिंग से सर जरूर पैसे कमा लेंगे, क्योंकि सर मेरे पास तजुर्बा है ड्रॉप शिपिंग में फेल होने का और पैसे बर्बाद करने का एंड अफिलिएट मार्केटिंग से पैसे बनाने का। तो सर मेरा मानना ये है कि यहाँ पर स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ अगर सच में उन्हें पैसे कमाने हैं। तो चलो सर कोई बात नहीं है, मैं आपको अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करता हूँ एंड सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ से समझ में आ जाएगा। और सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि मेरे साथ मेरे ही एज के 200 स्टूडेंट काम कर रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग में, जो यहाँ से पैसे बना रहे हैं। एंड सर मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में सारे लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन ऐसे पैसा कमा रहा है। बस स्टूडेंट बने रहे इस वीडियो में, ज्यादा सही होगा। लेकिन सर ये जो दोनों बिजनेस आइडिया है ये एक दूसरे से दोनों बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और इन बिजनेस को करने वाले लोगों का माइंडसेट भी सर बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन दोनों बिजनेस में क्या डिफरेंट है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए सर। तो सर यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस मॉडल को मैं समझाने की कोशिश करूंगा सर, एंड ताकि सभी लोगों को समझ में आ भी जाए। सर देखो, ड्रॉप शिपिंग में हमें क्या करना होता है कि जो प्रोडक्ट होता है उसे हमें अपने होलसेलर से लेना पड़ता है और अपने ब्रांड के नाम से सामने वाले को सेल करना होता है और कस्टमर को लगता है कि वो डायरेक्ट हमसे प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। लेकिन सर इस सिचुएशन में इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो हम सामने वाले होलसेलर से लेके आते हैं और फिर अपने ब्रांड के नाम से हम सामने वाले पर्सन को सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। और जो ड्रॉप शिपर होते हैं वो कभी भी अपने प्रोडक्ट इन्वेंट्री में पैसा नहीं खर्च करते हैं। वो हमेशा अपने पैसों को अपना ब्रांड बनाने में और मार्केटिंग करने में और अपने सपोर्ट सिस्टम में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और सर यहाँ पर मैंने ये बात नोटिस करी है कि जितने भी ड्रॉप शिपर होते हैं उनका सारा फोकस एक जगह होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स लेके आने हैं और अपने प्रोडक्ट को सेल करना है हाई मार्जिन में। और इस तरह में कस्टमर्स को कभी भी पता नहीं चलता है कि वो प्रोडक्ट डायरेक्ट होलसेलर के पास से आता है, बट उसे ये लगता है कि मुझसे डायरेक्ट वो प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि मैंने अपना टाइम और मनी ब्रांड बनाने और मार्केटिंग करने में इन्वेस्ट करा है ताकि कस्टमर्स को ऐसा न फील हो। और यही एक प्रॉफिट होता है ड्रॉप शिपिंग का और काफी ज्यादा टाइम लगता है इन सारी चीजों में। और सर इसी पूरे मॉडल को हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। सो आई होप सर समझ में आ गया होगा एंड ऑडियंस को भी समझ में आ गया होगा। और सर इसके बाद में अफिलिएट मार्केटिंग की बात करना चाहूंगा। उसका मतलब ये है हम किसी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को सामने वाले कस्टमर्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, जिसमें कि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के एमआरपी का कुछ परसेंट हमें कमीशन के रूप में दे देती है और इसी वजह से हम खुश हो जाते हैं। सर कुछ कंपनियां हैं जो कि अपने प्रोडक्ट के एमआरपी का 10%, 20%, 30% यानी कि 40%, 50% तक देती हैं। लेकिन सर यहाँ पर अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करता है जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो आदि से, यहाँ पर वो बहुत कम कमीशन कमाता है और अगर उसके पास फैन फॉलोइंग नहीं है, ऑडियंस नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो तो पैसा कमा ही नहीं पाएगा सर। और नॉर्मल पर्सन नहीं कमा पाते हैं। ये वो लोग पैसे कमाते हैं जो बड़े बड़े क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी फैन फॉलोइंग होती है। जब वो किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंडेड करते हैं तो जाके ऑडियंस उनके लिंक से बाय करती है, तो वहां से उन्हें बहुत ज्यादा कमीशन मिल जाता है। बट अगर कोई सर नॉर्मल पर्सन स्टार्ट करना चाहे अफिलिएट मार्केटिंग, तो यहाँ से वो बहुत ही जल्दी पैसे नहीं कमा पाता है। लेकिन सर मेरे पास एक सोल्यूशन है। अगर उसके पास कोई फैन फॉलोइंग नहीं है एंड वो सोशल मीडिया में ना ही अपना कोई कंटेंट बनाते हैं, लेकिन सर फिर भी वो यहाँ से पैसे छाप लेंगे अफिलिएट मार्केटिंग से। बस उनको क्या है, वीडियो को और अभी देखना है ताकि मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और सर जैसे कि आपने पूछा कि अफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल प्रोडक्ट की करना चाहिए या फिर अफिलिएट मार्केटिंग फिजिकल प्रोडक्ट की करना चाहिए। सर देखो, मेरा मानना है कि यहाँ तो डिजिटल प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करे तो ही ज्यादा सही है। कम टाइम में ज्यादा पैसा यहाँ से कमाया जा सकता है। सर जब मुझे 12वीं के बाद मोबाइल मिला था तो सबसे पहले मैं अफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट अमेजॉन में ही क्रिएट किया था। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट
बजट था उस टाइम पे भी, तो मेरे पास कोई फैन फॉलोइंग थी नहीं, ना ही मैं किसी सोशल मीडिया पे था, तो मेरे पास वहां से कोई इनकम नहीं हुई। निराश होकर के मुझे अमेजोन के अकाउंट बंद करना पड़ा था। बट धीरे धीरे जब मैं रिसर्च करता रहा तो फिर मुझे डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में पता चला, जहां से मैं 98% का कमीशन अर्न करता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग से। सर यहाँ पर जो फिजिकल प्रोडक्ट है जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा जो भी है, तो सर ये कमीशन भी बहुत कम देते हैं। और जब आपके पास मान लो कि बड़ा प्रोडक्ट कोई बिकता है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन सर जिसके पास ऑडियंस नहीं है ना, तो 98% का कमीशन यहाँ शो कर सकते हैं। मैं सर बताता हूँ कि कैसे उनको उस चीजों को फॉलो करना है एंड उनके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। और सर जैसे कि अभी आपने पूछा कि मेजर एक डिफरेंट बताओ कि अफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। सर देखो, ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम जो भी प्रोडक्ट होता है उसे अपने ब्रांड के नाम से सेल करते हैं सामने वाले को, ठीक है। लेकिन हम अफिलिएट मार्केटिंग में किसी दूसरे ब्रांड का नाम और प्रोडक्ट दोनों किसी सामने वाले पर्सन को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो सर इन दोनों बिजनेस आइडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, ठीक है। तो सर ये दोनों बिजनेस मॉड्यूल लोगों को समझ में आ गए होंगे एंड अभी थोड़ा सा और पार्ट बचा है, वो भी मैं अभी सर बताने वाला हूँ लोगों को कि जो मैं 98% का कमीशन अर्न करता हूँ अफिलिएट से, उसका क्या मॉड्यूल है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पे, क्योंकि सर भी गर्मी पे बैठे हैं और मैं भी गर्मी पे बैठा हूँ, तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आपके लिए। तो प्लीज लाइक करो यार, जल्दी से, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर लो। मैं अभी आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। सर ड्रॉप शिपिंग में आप अपना खुद का एक ब्रांड बिल्ड करते हैं और अफिलिएट मार्केटिंग में आप एक सेल्स फनल बिल्ड करते हैं। सर दूसरा पॉइंट ये है कि ड्रॉप शिपिंग में आप हाई कमीशन रख सकते हैं अपने प्रोडक्ट का, कितना भी, कोई लिमिट नहीं है। एंड अफिलिएट मार्केटिंग में आपको सर फिक्स कमीशन ही मिलती है। और सर जैसे कि आपने पूछा कि ड्रॉप शिपिंग और अफिलिएट मार्केटिंग का एक कोर क्या है जिस पर्पज से लोग यहाँ पर काम कर सके। सर यहाँ पर मैं बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग का जो कोर है ना, वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग कर पा रहे हैं ना, तो पैसा छाप देंगे। अगर आपकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा वीक है ना, तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, आप लॉस में चले जाएंगे। और वहीं पर अफिलिएट मार्केटिंग अगर मैं कोर देखूं तो उसे हम कंटेंट मार्केटिंग कहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी मार्केटिंग आपको नहीं करनी पड़ती है, बस आपको फ्री फंड का कंटेंट क्रिएट करना होता है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। ओके सर, जैसे कि आपने कहा कि अगर हमें ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है तो कितना समय लगेगा फर्स्ट इनकम होने में, एंड अगर अफिलिएट मार्केटिंग करना है तो कितना समय लगेगा। सर बिल्कुल सिंपल, मैं आपको समझा देता हूँ। सर देखो, यहाँ पर कोई अगर ड्रॉप शिपिंग करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट, तो मैं उसे यही कहूंगा कि अपना बजट वो मजबूत कर ले, क्योंकि यहाँ पे पैसा लगेगा मेरे भाई, ठीक है। और सर अगर यहाँ पर उस स्टूडेंट को किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल गई तो वो 7 डेज के अंदर सारा सेटअप ड्रॉप शिपिंग करने के बाद 7 डेज में अपनी अर्निंग करने स्टार्ट कर देगा। लेकिन सर वहीं पर अफिलिएट मार्केटिंग में है, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट की अफिलिएट मार्केटिंग करता है तो उसे 3 से 4 महीने लग सकते हैं एंड फर्स्ट इनकम करने में। बट वो डिजिटल प्रोडक्ट की अगर अफिलिएट मार्केटिंग करता है तो सर वो भी 7 डेज में इजी तरीके से पैसे कमाने लग जाएगा। एंड यहाँ मैं गारंटी भी ले सकता हूँ, क्योंकि सर इसमें मेरा ज्यादा योगदान है अफिलिएट मार्केटिंग में। एंड ड्रॉप शिपिंग को तो मैंने ट्राई किया है, बट वहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं था अपना, एंड फेल ऊपर से हो गया हूँ, क्योंकि कई सारी चीजें हो जाती हैं कि हाई इन्वेस्टमेंट तो है ही है, बट उसकी दिक्कत नहीं थी। बट सर यहाँ पर मार्केटिंग फंड बहुत ज्यादा मेंटेन रखना पड़ता है सर। और ड्रॉप शिपिंग में क्या है ना कि आपका जो एड्स होता है फेसबुक का, वो बहुत ज्यादा ब्लॉक होते हैं एंड आपको पर डे या फिर पर आवर्स भी आपको एड्स कॉपी आपको शूट करनी पड़ सकती है अपने प्रोडक्ट की। मान लो कोई एड्स कॉपी है जो नहीं रन कर रही है, जिसमें नहीं अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो अपना पैसा बर्न तो करेंगे नहीं अपना मार्केटिंग में, तो ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देनी पड़ती है। और यहाँ पर सर अगर मैं एक्सपेंडेड की बात करूँ तो सर यहाँ पर प्रोडक्ट ही ड्रॉप शिपिंग में एक्सपेंडेड होता है। अगर आप यहाँ पर अपना कोई यूनिक प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग करके सेल करना चाहते हैं तो ही आप मार्केट में टिक पाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट है जो पिट गया हो पहले से, ऑलरेडी कई सारे ड्रॉप शिपर्स उसका यूज करके पैसे कमा लिए हो, तो सर यहाँ से आप ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिक गैजेट्स आपको रन करने होते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में ऑफलाइन न मिल रहा हो, एंड आपको नजर एक बाज के जैसे सर रखनी पड़ती है यहाँ पर कि कौन सा प्रोडक्ट है जो मार्केट में यूनिक है, आ रहा है, कितना जल्दी यहाँ पर डिलीवर्ड हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट को आपको एकदम छांट-बीन करके रखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा सर यहाँ पर एक्टिव माइंडसेट चाहिए, ठीक है। और सर अगर मैं अफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पर एक्सपेंडेड कंटेंट का है, जितने अच्छे तरीके से आप कंटेंट शूट कर पाएंगे, लोगों के सामने डिलीवर कर पाएंगे नॉलेजफुल एंड इंफॉर्मेशनल, अगर लोगों को आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे एंड आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में भी जानेंगे। सर जैसे कि अभी आपने पूछा कि अगर तुमसे कोई सलाह लेने आता है कि अच्छा ये बताओ कि मुझे अफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए या ड्रॉप शिपिंग, तो तुम उसे सलाह क्या दोगे।
तो सर मेरा एक सिंपल सा फंडा ये है कि भाई तेरा बजट क्या है, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा एंड उसकी स्ट्रेंथ जांचूंगा कि उसके पास सिस्टम्स है, लैपटॉप है एंड उसके पास मार्केटिंग में बर्न करने के लिए कैश फ्लो है कि नहीं है एंड उसको गाइडेंस कौन दे रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करूंगा। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि ड्रॉप शिपिंग कर ले, बट अगर नॉर्मल वे में कहूँ तो मैं उसे जरूर कह सकता हूँ कि वो अफिलिएट मार्केटिंग में आए, यहाँ से पैसा बनाए एंड इस पैसे को जरूर अपने उस ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इजी तरीके से वो मार्केट में सर्वाइव कर जाएगा। बट अगर वो डायरेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं लॉस करेगा और अपने पैसे बर्बाद कर देगा। तो सर मेरा मानना यही है कि सबसे पहले स्टूडेंट्स को अफिलिएट करके ट्राई करना चाहिए। ट्राई क्या करना चाहिए, इतना इजी बिजनेस है कि यहाँ से वो पैसा 100% कमा लेगा आंख बंद करके। एंड बहुत सारी चीजें सर, पॉडकास्ट हमारा लंबा हो जाएगा एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स भी बोर होने लगे होंगे। क्यों भाई, अगर बोर हो रहे हो तो कमेंट कर देना, मैं लंबे पॉडकास्ट नहीं करूंगा, बट आपकी नॉलेज के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं करूंगा, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, ठीक है। तो लाइक कर दो यार। ओके सर, ओके फाइनल हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी को 98% कमीशन पे काम करना है अफिलिएट में तो कैसे स्टार्ट करेगा। सर देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले तो मेरे चैनल्स पे जाए, ऑलरेडी वहाँ पर वीडियोज पड़ी हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा तो वहाँ पर वो देख लेगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझसे बातचीत कर सकता है एंड अफिलिएट के सिस्टम को समझ सकता है कि कैसे वर्क करता है, कितना इन्वेस्टमेंट है एंड कितनी सारी चीजें। तो सर मेरा मानना ये है कि अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल प्रोडक्ट या फिर डिजिटल सर्विस का अफिलिएट करता है तो भाई यहाँ से पैसे कमा लेगा, ठीक है सर। तो आई होप सर दोबारा अगर मैं आपको इनवाइट करता हूँ तो प्लीज जरूर मेरे पॉडकास्ट में आइएगा सर, एंड इसी तरह सभी लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करते रहेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही पॉडकास्ट चाहिए तो उस टॉपिक का नेम लिख दीजिएगा, मैं उसी से रिलेटेड गेस्ट को इनवाइट करूंगा एंड आपके सामने कंटेंट लेके आऊंगा। सो मैं मिलता हूँ आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते सर।